नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, सरकार जब बनती है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं। मैं इसी सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि जब चुनाव नहीं हुए थे तो इन्होंने बहुत सारे नारे दिए। पहले तो कहा 75 पार, और 75 पार के नारे के बाद में लोगों को इस तरह से गुमराह किया। पार्लियामेंट में इन्होंने नारा दिया था 300 पार, तो हो सकता है 300 पार उनका पार हो गया तो भाई 75 पार भी हो जाएगा। वो मुगालते में रहे, एक असमंजस में रहे, लेकिन उनको हकीकत का नहीं पता था कि 300 पार का नारा था वो तो किस वजह से हुआ वो तो वो जानते हैं, लेकिन 75 पार का नारा सिर्फ गुमराह करने का नारा था। अगर थोड़ी सी सच्चाई का वक्त से पहले पता लग जाता तो सरकार उनकी नहीं, सरकार आपकी होती। और भाई मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं, और ये ऋण मैं अपने सर के ऊपर समझता हूं कि जो महेंद्रगढ़ के भाइयों ने हमेशा समझदारी का एक परिचय दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद और साथ दे करके, हिम्मत हौसला दे करके और विजय देने का प्रयास किया, उसके लिए मैं अपने आप को ऋणी मानता हूँ। क्यों कि आपके चारों तरफ की 7 असेंबली, ध्यान करें आप, जिसमें आप लगा लें अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, लोहारू, बारड़ा, दादरी और कोसली, 7 के 7 सीटें आप हारे हैं। सिर्फ आपने एक सीट जिताई है। ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये इस बात का सबूत है कि महेंद्रगढ़ के लोग आज भी बहुत सोच और समझ वाले लोग हैं। इन्होंने हकीकत में सच्चाई को पहचानने का प्रयास किया है। तो भाई ये बात मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा कि आपने हमेशा साथ और सहयोग दे करके जो हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब समय आएगा तो इसको और ज़्यादा आपको हौसला देने की ज़रूरत है। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, अभी हमारे एक भाई साथी ने कहा कि भाई दक्षिणी हरियाणा एक बहुत बड़ी ताकत है और हम उस ताकत को नहीं समझ पा रहे। ये सच्चाई की बात है। मैं क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने कभी किसी ने समझाने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर भोलेपन के अंदर जो नेता आए, वोट मांगे, आपने वोट दे दिया और वोट लेके चला गया। उसके बाद मुड़ करके नहीं देखा कि जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है उन लोगों के भविष्य की चिंता मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। और भाई जब जरूरत किसी को नहीं हो तो बहुत कम लोग हैं जो इस बार पे विचार करते हैं। आप एक बात मान के चलना, पीछे का इतिहास हरियाणा का उठा के देख लें। जब जब दक्षिणी हरियाणा ने मदद की है जिस भी सरकार की, चाहे वो लोकदल की सरकार रही हो, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, दक्षिणी हरियाणा ने जिसको वोट दे करके विजय दिवाना के चुनाव जिता के लोगों को भेजा है, उन्हीं लोगों से सरकार बनी है। ये उदाहरण आपके सामने है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप अपनी ताकत को पहचानने का प्रयास करें और ये भी सोचें कि जब हम ताकत के अंदर इतने मजबूत हैं कि हम सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं और करा सकते हैं, तो भाई अपने लोगों को पहचानने और उनको समझने में भी देरी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, दान सिंह आपके लिए आधी रात को तैयार है। अगर आधी रात को भी आवाज देंगे तो आधी रात को दान सिंह आपकी आवाज के साथ खड़ा रहेगा। मेरे दिल में दर्द है इस इलाके के लिए, क्योंकि हमने बहुत झेला है, बहुत परेशानियां उठाई हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सी बातों से वंचित हैं। आज सबसे बुरा हाल हमारी सड़कों का है, पूरे हरियाणा के अंदर नहीं। एक समय था जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था और जब हरियाणा से मैं राजस्थान में घुसता था तो लोग कहते थे यार हरियाणा कितना बढ़िया है, राजस्थान कितना खराब है। आज उसके विपरीत परिस्थितियां हैं कि राजस्थान का रोड एक एक आपसे टच है, वहाँ कितने अच्छे रोड हैं, और हरियाणा के अंदर एक एक रोड किस तरह से टूटा हुआ है। ये एक विकास का नमूना है। ये क्षेत्र इतना शांति प्रिय, यहाँ महेंद्रगढ़ हरियाणा से ही तो है ना भाई साहब। आप महेंद्रगढ़ का है तो वो भी क्यों? अरे भाई ठीक कह रहे हैं आप, महेंद्रगढ़ के साथ भेदभाव भी किया जा रहा है, वो मैं बताता हूँ क्यों। अब इनको तो फाड़ने की जरूरत है, भाई से भाई को लड़ाने की, जाति से जाति को लड़ाने की, धर्म से धर्म को लड़ाने की। कहीं शमशान और यानी आपके वो आपके कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, कहीं शमशान और
जो कब्रिस्तान, इनके अंदर लड़ा करके ना आप आपस में वोटों की राजनीति करते रहो तो जाके आपका काम चलता है। अब इनसे भी काम नहीं चला तो अब हमारे भाइयों को हमें आपस में फाड़ने का प्रयास किया कि भाई नारनौल अलग है और महेंद्रगढ़ अलग है, महेंद्रगढ़ वाले कुछ मांग रहे, नारनौल वाले कुछ मांग रहे। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी मान्यता एक है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम है, महेंद्रगढ़ जिले का नाम रहे, हमारी गरिमा है, हमारा जिला रहे। हमने कौन सा गजब काम किया, कौन सा गलत काम किया, हम मान सम्मान के तौर पे गरिमा को बरकरार रखना चाहते हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो आप नारनौल को अलग एक जिला दे दें, हमें अच्छा लगेगा कि हमारे भाई जिले के रूप में एक की बजाय दो हैं हम, तो ये ताकत हमको मिलेगी। और यही बात के लिए हमने आपस में एक तरह से बातचीत उठाई। तो हम आज भी एक है, ये आगे भी एक रहेंगे। कोई भाई हमें फाड़ नहीं सकता, हमें जुदा नहीं कर सकता, हमें अलग नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इस सरकार का दिमाग तो गर्व और घमंड से छाया हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे इतिहास उठा करके देख लें, घमंड तो रावण का भी नहीं हुआ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ए भाजपा के लोगों, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, सूरज सुबह चढ़ता है रात को ढल जाता है। ये सत्ता ऐसी चीज है, आज आपके सर पर है, कभी हमारे सर पर भी हुआ करती थी, उतरी थी तो कब आपके सर से भी उतर जाएगी। दोस्तों, आपने दूसरी बात एक देखी होगी, अभी किसानों की बात थी। किसानों के अंदर देखा आपने कि इन लोगों ने किस तरह से इसको फाड़ने का, तोड़ने का, मरोड़ने का, इन लोगों को थकाने का काम किया। लेकिन एक भाई के आंसुओं ने ऐसा काम किया कि एजिटेशन आपका वापस उठ गया। इसलिए कई बार कहा जाता है, कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं। अरे एक आंसू आंख से निकलने तो दो, फिर उसके बाद पता लगेगा कि वजन किस में है और किस में नहीं। वो आपने देख लिया आज वजन कितना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यहाँ का किसान इतना परिश्रमी है, मेहनती है, जो मेहनत करके कमाता है, मेहनत करके हिसाब लेता है और देता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों में कैलिबर है, हमारे बच्चों में ताकत है, इलाके के अंदर ताकत है। अपनी अपनी ताकत को पहचानने का प्रयास करें। और इस ताकत को जिस दिन आप पहचान लेंगे तो उस दिन आप ये भी मान लेंगे कि वाकई में हम इस इलाके के नहीं, हम हिंदुस्तान के लिए गौरव और गौरव की बात करना चाहते हैं। दोस्तों, एक भाई ने कहा कि भाई नेताजी जब आए थे तो उनको कहा जाता था कि ये तो जयपुर का गुंडा है, बदमाश है। भाई ये बात सत्य है। मुझे 6 साल नहीं 10 साल लगे इस बात को ख़त्म करने के लिए कि भाई ये बदमाश नहीं है, ये शरीफ आदमी है। लेकिन उनमें से ही फिर बहुत से लोगों ने ये कहा, नेताजी सांप की फुकार के लिए किसने मना किया था? सारी शराफत तो ठीक है, फुकार तो रखो, अब वो फैसला आप करो, फुकार रखनी है क्या, वो फैसला आप करो। लड़ना जानते हैं, जमीन से चले हैं। जब मैं छात्र जीवन में भी था तो वहाँ छात्र जो आपके पढ़े हुए वकील हैं, मेरे साथी बहुत बैठे हैं, ये सीनियर भी बैठे हैं, बोरा जी वगैरह जितने दूसरे वकील हैं, ये भी जानते हैं। जब राजस्थान विश्वविद्यालय में गए थे तब हरियाणा को कोई जानता नहीं था, न वहाँ के छात्र नेताओं को कोई जानता था। ये आप सब लोगों के बच्चों के परवरिश थी, जिन्होंने वहाँ जा कर के एकता दिखाई। एकता के बाद में वहाँ उसके आपके यूनियन के चुनाव भी जीते और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद राजनीति की एक शुरुआत भी आपने की। मैं तो हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि मैं एक गरीब और साधारण किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। और राजनीति में अगर किसी ने पदार्पण करने का मौका दिया तो शुरुआत राजस्थान की थी और परवरिश हमारे महेंद्रगढ़ के महान नेताओं ने की, महान वोटरों ने की। मैं इस बात को कभी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस सरकार ने वादे बहुत किए। कहा जाता है, पहले भी जब कहते थे कि आम आदमी कहता था कि किसानों अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारे लिए वो करके दिखाएंगे जो कभी किसी ने नहीं किया। जैसे कि भाजपा के लोग आज भी सौपन दिखाते हैं आपको, हम आपको ये बना देंगे, हम आपको वो बना देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब उनको सत्ता मिल गई तो सारे वादे भुला दिए। उन्होंने आपको एक सत्ता की सीढ़ी बना करके सत्ता के शिखर पर पहुंच करके जब किसान के हक और अधिकार की बात आई तो सीने पर पानी के छर्रे और पीठ के ऊपर डंडे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया आपको, जो आज आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अब खड़ा होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। ये भाजपा के लोग जब 2 रुपये आपके डीजल पेट्रोल के बढ़ जाते थे तो उस समय नंगा प्रदर्शन करते थे, ऊपर से कपड़े उतार करके, ये देखिए कांग्रेस की सत्ता की
किस तरह से दुरुपयोग करने की आदत है कि 2 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया। मैं आज उनसे पूछता हूं, 2 रुपये नहीं, आज 100 रुपये बढ़ा दिया, तो क्या आप उन्होंने तुम्हारे साथ न्याय किया या अन्याय किया? जिस आदमी ने कहा कि उज्ज्वला ले जाइए, पहले सबको उज्ज्वला में डाल दिया, और 387 रुपये में जब मैं कांग्रेस के टाइम के ऊपर आपको एक सिलेंडर मिलता था, आज वो 800 रुपये से भी ऊपर कर दिया। पिछले 2 महीने में 200 रुपये बढ़ा दिया। आपके साथ न्याय किया कि अन्याय किया? सब्सिडी आपकी खत्म कर दी, डीजल के ऊपर खत्म कर दी, बिजली आपकी 275 रुपये बढ़ा दी, आपके जो खाद के कट्टे हैं उनका 5 किलो वजन घटा दिया और पैसा बढ़ा दिया। ये कौन से न्याय की बात है? और क्यों किया? इनको तरीका आता है। आपके दर्द इंजेक्शन भी लगाते हैं, दर्द भी नहीं होने देते। पहले हमारे टाइम पे 2 रुपये 3 रुपये जब बढ़ा देते थे तो शोर मच जाता था। इनको इस बात का एहसास था कि अगर ये फिर तुम इस तरह से बढ़ाओगे तो यही बात तुम्हारे खिलाफ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, हर रोज सुबह पहले जब हमारा रजिस्टर खुलता है, जिसे DSR बोलते हैं, डेली सेल्स जो रजिस्टर है उसको बोलते हैं, उसमें एंट्री करनी पड़ती है कि आज का आपका डीजल और पेट्रोल का भाव क्या है। आज हमने जो भाव लिखा, अगले दिन 25 पैसे बढ़ा दिया, उससे अगले दिन 50 पैसे बढ़ा दिया, फिर 9 पैसे घटा दिया, फिर अगले दिन 40 पैसे बढ़ा दिया। तो जो आदमी पेट्रोल डीजल लेने जाता है वो रोज देख के यार क्या पूछे इनका, तो कितना हो गया, तो ये छोड़ देता है। भाव क्या रहा, वो 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये निकाल के सेलमैन को देता है, ले भाई 500 का डाल दे, 200 का डाल दे, और आपके उस भाव से 23 रुपये आपके बढ़ गए और आपको पता भी नहीं लगने दिया कि आपने इतना बड़ा काम हो चुका। 100 रुपये पेट्रोल क्रॉस कर चुका है, 100 रुपये 13 पैसे, और अब 92-93 रुपये तक डीजल पहुंच चुका है। 100 रुपये पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। आज का भी सुबह का भाव है 25 पैसे डीजल और 15 पैसे पेट्रोल, इन्होंने आज सुबह भी बढ़ाया है। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सारे भाई यहां से अब चलेंगे, क्योंकि प्रदर्शन जब करते हैं, जनता का विरोध जब होता है सामने, तो सरकारों को पता लगता है कि आप जो काम कर रहे हो गलत है और आपने जो चीजें शुरू की हैं वो गलत है।